अरे ये पालक के पौधे दिखने में बिल्कुल आपको चुकंदर के पौधों की तरह नज़र आ रहे होंगे। पालक को ग्रो किए हुए आज 6 दिन हो गए हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा हमारे पौधों के ऊपर हरापन आता जाएगा, पौधों की नशोनुमा भी बेहतर से बेहतर होती जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों की सब्ज़ियों का आगाज़ हम पालक लगाने से कर रहे हैं। दूसरी सब्ज़ियों की तरह पालक उगाने की शुरुआत बीज ख़रीदने से होती है। बेहतर पैदावार के लिए सीड का मियारी होना लाजमी होता है। पालक उगाने के लिए हमेशा मेरी तरह ज़्यादा बड़े साइज़ का कंटेनर लें ताकि बड़े बर्तन में ज़्यादा पैदावार मिल सके। इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बर्तन ज़्यादा गहरा ना हो। हर तरह की लीफी वेजिटेबल ग्रो करने के लिए चौड़ा बर्तन लें जिसकी गहराई कम से कम हो। यूँ तो पालक उगाने का सही और परफेक्ट टाइम अक्टूबर का महीना होता है, लेकिन पालक सारा साल उगाई जाने वाली लीफी वेजिटेबल है। कंटेनर में पालक उगाने के लिए सॉइल मीडिया की बात करते हैं। सॉइल मीडिया किस तरह का होना चाहिए? जिस मिट्टी में पालक उगाई जाए वो मिट्टी ढेलेदार नहीं होनी चाहिए। अगर आपके गमले की मिट्टी ढेलेदार है तो आप किसी सख्त औजार की मदद से उसको भुरभुरा और नरम बना लीजिए। अगर मिट्टी आपकी सख्त होगी या डलियों वाली होगी तो उसके नीचे जो सीड आएगा वो ग्रो नहीं हो पाएगा। इसलिए मिट्टी के बड़े पार्टिकल को किसी औजार की मदद से छोटा कर लीजिए। जितनी मिट्टी नरम और भुरभुरी होगी उतनी ही बेहतर रिज़ल्ट मिलेंगे। सॉफ्ट और भुरभुरी मिट्टी में सारे के सारे सीड ग्रो हो जाते हैं। मिट्टी तैयार करते वक्त मिट्टी में खाद लाजमी मिलाएं ताकि आप लंबे अरसे तक ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकें। अगर आपके पास गोबर की गली सड़ी खाद मौजूद है तो 40% आप गोबर की गली सड़ी खाद लाजमी मिट्टी में मिलाएं। इस मिट्टी में कच्चे गोबर की खाद मिली होती है, उसमें सीड तो ग्रो हो जाते हैं, लेकिन सीड ग्रो होने के बाद जब पौधों की उम्र 2 से 3 दिन होती है तो पौधे सूख जाते हैं। मिट्टी तैयार करते वक्त खाद डालने के लिए इसलिए कहा जाता है कि बीज ग्रो होने के बाद खाद को मिट्टी में शामिल करना नामुमकिन हो जाता है। ऐसी सूरत हाल में आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, आप पौधों को लिक्विड खाद ही डाल सकते हैं। लिक्विड खाद इतनी पावरफुल खाद नहीं होती। मिट्टी तैयार करने के बाद पालक के सीड लगाने का अहम मरहला आता है। पालक 3 तरीक़ों से आप ग्रो कर सकते हैं। पहले तरीके में पालक के सीड को प्लेन मिट्टी के ऊपर कुछ इस तरह आप बिखेर देते हैं। चंद दिनों के अंदर ये सीड ग्रो हो जाते हैं। पालक लगाने का दूसरा तरीका कुछ इस तरह है। मिट्टी को इस तरह एक जगह पे इकट्ठा कर दिया जाता है। मिट्टी को इस तरह इकट्ठा करने के अमल को हम वाट बनाना कहते हैं। तो जब इसमें सीड लगाना हो तो इस तरह सीड को पकड़ते हैं, तो इस तरह इसकी चुटकी जो है ना मिट्टी में लगा देते हैं। दोस्तों, तीसरा तरीका यहाँ पे जो हम करने वाले हैं, मैं हमेशा इसी तरीके से पालक ग्रो करता हूँ। हमारी खालियाँ दिखने में कुछ इस तरह आपको नज़र आएंगी। अब सीड लगा के आपको दिखाते हैं किस तरह आपने लगाने हैं। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा सीड आपने गिराने होंगे। एक तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो ज़्यादा गर्मी में सर्दियों वाली सब्ज़ियाँ जो है ना ग्रो हो नहीं पाती। यानी कि जब आप बग़ैर मौसम के कोई सब्ज़ी ग्रो कर रहे हो तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत होती है और उसके सीड भी ज़्यादा लगाने पड़ते हैं। हालांकि पालक सारा साल ग्रो होने वाली सब्ज़ी है, लेकिन हमारे यहाँ पे अक्टूबर और नवंबर में पालक ग्रो की जाती है, लेकिन हम यहाँ पे 1 महीना पहले पालक को ग्रो कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें बीज भी ज़्यादा गिराने होंगे और इसकी केयर की भी बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत होगी। दूसरी बात यह है कि बीज इसलिए भी ज़्यादा गिराए जाते हैं कि जब हम इसको हार्वेस्ट करते हैं तो हार्वेस्ट करते वक्त बहुत सारे पौधे हमारे हाथ में जड़ों समेत आ जाते हैं। तो इसलिए पौधों की तादाद दोस्तों कम होती जाती है, तो हमारे पौधे जो हैं वो थोड़ा कम हो जाते हैं मकदार में, यानी कि क्वांटी में कम हो जाते हैं। पौधे जब क्वांटी में कम होते हैं तो उनकी पैदावार भी हमें कम मिलती है। इसलिए सीड जो है ना आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं ताकि आपको बाद में परेशानी या मायूसी का सामना ना करना पड़े।
ये एंड पे आपको सीड ज़्यादा गिराने होंगे। तो सीड दोस्तों हमने यहाँ पे लगा दिए हैं। तो अब ज़रूरी और अहम मरहला आता है इसको कवर करने का। अब देखना ये होगा कि हमारे सीड का जो साइज़ है वो कितना है, कितना मोटा सीड है, उस हिसाब से ही इसके ऊपर हमें मिट्टी डालना होती है। अगर आप मिट्टी थोड़ी सी ज़्यादा डाल देंगे तो सीड नमी मिलने की वजह से ज़मीन में पड़ा पड़ा ही गल जाएगा। तो बड़े एहतियात से, बड़े आराम से इसके ऊपर मिट्टी की उतनी ही तय डालेंगे जितनी इसको ज़रूरत है। ये जो आप मिट्टी देख रहे हैं ये आम गार्डन सॉइल से ज़रा सॉफ्ट है। इसी मिट्टी को हम लेंगे तो इन सीड के ऊपर इसको गिराते जाएंगे इस तरह कुछ। दोस्तों बाज़ औक़ात हमारे दोस्तों की ये शिकायत रहती है कि हमारे सीड जो है ना ग्रो नहीं हो पाते। उसकी दोस्तों मेन वजह यही होती है कि जब आप इसको मिट्टी से कवर करते हो तो या तो आप ज़्यादा मिट्टी उसके ऊपर डाल देते हो या फिर मिट्टी बहुत कम होती है जिसकी वजह से जो सीड होता है उसको नमी नहीं मिलती। नमी ना मिलने की वजह से हमारा सीड ग्रो नहीं हो पाता। अगर सीड को ज़्यादा नमी मिल जाए तो सीड बीच में पड़ा पड़ा ही गल जाता है। दोस्तों सीड लगाने के बाद बहुत ही अहम और ज़रूरी मरहला आता है। इस मरहले में हम लोग अक्सर गलती कर जाते हैं। जब हम पानी को डायरेक्ट अपने बीज के ऊपर गिराते हैं तो बीज जो हैं वो पानी के साथ तैर के ऊपर आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनको नमी नहीं मिल पाती। तो आपका जो जर्मिनेशन रेट है सीड का वो बहुत कम आता है। तो आपने पानी डालने से पहले एक कपड़े से इसको ढाँपना है और कपड़े के ऊपर ही आप पानी डालेंगे तो कपड़े के ज़रिए सीड को वो मतलूबा नमी मिलेगी जिसकी उसको ज़रूरत है। अच्छी तरह जो है ना पानी सीड को देना है ताकि सीड को अच्छी तरह नमी मिल सके और हमारे सीड जल्दी से जल्दी मिट्टी से बाहर आ सकें। कुछ इस तरह आपने अपने इन सीड को पानी देना है, खूब पानी देना है, ज़्यादा पानी देना है। और इसको जो आपका कंटेनर होगा या गमला होगा आप इसको धूप में नहीं रखिएगा क्योंकि इस वक्त भी 40 के करीब जो है ना टेम्परेचर है। तो 40 टेम्परेचर में आपको पता है कि मिट्टी बहुत जल्दी खुश्क हो जाती है। तो आपने छाँव वाली जगह पे रखना है गमले को। और दूसरी बात ये है जो मैंने आपको बताई कि आपने दोस्तों कपड़े से उस गमले या उस कंटेनर को ढाँप देना है कुछ इस तरह। तो दोस्तों मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। आपको दिखाएंगे कि हमारे जो सीड हैं वो ग्रो हुए हैं या नहीं, उनका जर्मिनेशन रेट कैसा आया है। पालक के सीड लगाए हुए आज 4 दिन हो गए हैं। 4 दिन के बाद आप देख रहे हैं कितने अच्छे और शानदार रिज़ल्ट मिले हैं।